हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 15 टू 21। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15, यूज द गिवन फिगर टू एक्सप्रेस A इन टर्म्स ऑफ B एंड F। इस फिगर को देख के हमें इन सभी एंगल्स में रिलेशन बताना है। तो देखिए, A एंगल ये है, बी एंगल ये रहा, जो एफ है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है। एज वी नो, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल एफ यहाँ पे क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल। ये आपके दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के। सो यहाँ पे ए निकालेंगे, दैट इज एंगल एफ माइनस एंगल बी, और यू कैन राइट A इज इक्वल्स टू F माइनस बी। यहाँ पे जब आपने ये लिखना है तो रीजन लिखना है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड है E इन टर्म्स ऑफ F एंड G। तो E हमारा ये एंगल है, F हमारा ये एंगल है, G हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो इस ट्रायंगल में भी GCD में आप देखिए, जो G है, जो एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ E एंड F। तो आई विल राइट एंगल G इज इक्वल टू एंगल E प्लस एंगल F। रीजन आप सेम लिखेंगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब निकालना क्या है? E इन टर्म्स ऑफ F एंड G। E की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल E क्या आ जाएगा? एंगल G। F उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो वी विल राइट E इज इक्वल्स टू G माइनस F। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। थर्ड पार्ट है D इन टर्म्स ऑफ A एंड E। ये हमारा D है, ये A है, ये E है। तो देखिए, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल AFG, इस ट्रायंगल में हम ये वाला एंगल निकालेंगे। तो एंगल AGF किसके इक्वल है? एंगल CGD, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। अगर ये एंगल E है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या आ गया? E। अब आप देखिए, जो आपका D है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल AGF किसके इक्वल आ गया? E के इक्वल आ गया। तो जो हमारा D है वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो इस ट्रायंगल में AFG के अंदर एंगल D की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एंगल A प्लस एंगल E। यही हमने निकालना था, D इन टर्म्स ऑफ A एंड E। फोर्थ पार्ट है C इन टर्म्स ऑफ E एंड G। ये है मेरा एंगल C, ये है एंगल E, और ये बाहर है एंगल G। सो देखिए, जो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल GCD, GC एंड D, अगर हम C को एक्सटीरियर एंगल लेते हैं तो एंगल C किसके इक्वल आएगा? एंगल E प्लस ये वाले एंगल के, ये एंगल है हमारा एंगल GDC। रीजन वही है, एक्सटीरियर एंगल जो हमारा होता है इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल GDC पहले हम निकालते हैं। GDC कितना आएगा? ये एंगल G है, तो ये कितना आएगा? वी विल राइट एंगल GDC प्लस एंगल GDE, दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों? रीजंस तीन है, एंगल्स ऑन अ लाइन, ऑल्टरनेट एंगल, या फिर सम ऑफ एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल GDC हमने निकाला 180 माइनस GDE की वैल्यू कितनी है हमारी? G। तो यही अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा एंगल C कितना आ जाएगा? एंगल E प्लस 180 माइनस G। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, C इन टर्म्स ऑफ E एंड G।
क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्स्ट पार्ट है, इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स आपकी इक्वल होती है, और इसमें दो साइड्स कौन सी इक्वल है, AB और AC आपस में इक्वल है, और हमें एंगल A गिवन है 50 डिग्री। हमें B और C की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, जैसे ये है ABC, AB और AC आपस में इक्वल है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब कहने का मतलब AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाली साइड के ऑपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल C। सिमिलरली AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। इसका मतलब एंगल B आपस में किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल। ऑलवेज रिमेंबर दिस, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स इक्वल गिवन है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, उस केस में सभी एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आइसोसेलेस में दो आपकी साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। So as AB is equals to AC, therefore angle B is equals to angle C। reason क्या है इसका, these are angles opposite to equal sides। अब हमने मान लिया लेट एंगल B हमारा है x डिग्री, देयरफॉर एंगल C भी कितना होगा, x डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों की वैल्यू 180 डिग्री क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये 50, ये x और ये x इज इक्वल्स टू 180। 50 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, 130। सो x की वैल्यू आ गई 65। अब एंगल B भी हमारा x है, C भी हमारा x है, देयरफॉर एंगल B हमारा 65, एंगल C भी हमारा 65 डिग्री। इसी का ही सेकंड पार्ट है, अगेन हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें PQ किसके इक्वल है, PR के इक्वल है, एंगल Q हमें गिवन है 70 डिग्री। तो देखिए सेम उसी तरह हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर PQ PR के इक्वल है, PQ के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल R, और PR के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल Q। देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। रीजन लिखेंगे, angles opposite to equal sides। अब एंगल Q की वैल्यू 70 डिग्री है तो हमारा एंगल R भी कितना आ गया, 70 डिग्री। दो एंगल हमारे पास आ गए। हम करेंगे लेट एंगल P इज इक्वल्स टू x डिग्री। सो इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट कीजिए, P को हमने माना है x, Q की वैल्यू है 70, R की वैल्यू भी है 70 इज इक्वल्स टू 180। सो x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 140, दैट इज 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल P हमारा आ गया 40 डिग्री, R हमने निकाला था 70, Q हमें गिवन है 70 डिग्री। तो ये वैल्यूज आ गई आपके एंगल की। क्वेश्चन नंबर 17, हमें ये फिगर गिवन है, दो लाइन सेगमेंट्स जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O, ABCD के पैरेलल है। हमें शो करना है z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये ट्रू प्रूव है,
तो जो एंगल Z है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, चाहे तो आप इसको AOB का एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए, चाहे CDO का मान लीजिए। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें पहले दो इंटीरियर एंगल्स का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम ABO ट्रायंगल की बात करते हैं। मेरे पास B है लेकिन मेरे पास A की वैल्यू नहीं है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, ये AB है, दिस इज माय CD। और उसने बोला है ये ऐसे इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, इसको बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा क्या बना, AD हमारी ट्रांसवर्सल बन गई। सो यहाँ पे देखिए ये एंगल हमें x डिग्री गिवन है। अगर ये एंगल x है तो हम इजीली ये एंगल निकाल सकते हैं, ये भी हमारा x डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो हम लिखेंगे AB पैरेलल टू CD एंड AD इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल CDA इसके इक्वल है एंगल BAD। रीजन मैंने आपको बताया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल BAD किसके इक्वल आ गया, x डिग्री। अब देखिए ये हमें मिल गया x डिग्री। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें जो कि है BA और यहाँ पे है O, अगर मैं ये OB लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है Z। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट कौन कौन से एंगल्स है इसके, B और A। B की वैल्यू Y और A की वैल्यू X। नाउ इन ट्रायंगल OAB जो आपका एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है दैट इज Z, किसके इक्वल है, एंगल OAB प्लस एंगल OBA। एंगल Z किसके इक्वल आया, दैट इज x डिग्री प्लस y डिग्री। और यही हमने प्रूव करना था कि जो Z है वो x प्लस y के इक्वल है। अब इस केस में मैंने ट्रायंगल AOB में ये x डिग्री फाइंड किया है। सिमिलरली आप स्टार्टिंग में ये वाला ट्रायंगल भी लिख सकते हैं ODC। तो आप ये वाली ट्रांसवर्सल ले लीजिए CD, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा y डिग्री। तो आप इस ट्रायंगल की हेल्प से भी Z को x प्लस वाई जो है वो इक्वल प्रूव कर सकते हो। दोनों में से किसी भी ट्रायंगल को ले लीजिए, दोनों में आपका ये x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ईच बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, A B C। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अब उसने बोला है जो बेस एंगल्स हैं इसको बोलते हैं बेस एंगल्स, जो BC लाइन के ऊपर है, मतलब एंगल B और एंगल C। ये 15 डिग्री ज़्यादा है किससे, वर्टिकल एंगल से। इस एंगल से 15 डिग्री B और C दोनों क्या है, ज़्यादा है। हमें ट्रायंगल के सारे एंगल्स को फाइंड करना है। सो लेट जो वर्टिकल एंगल है उसको हमने मान लिया x डिग्री। ये मेरा वर्टिकल एंगल है, ये x डिग्री आ गया। तो एंगल B कितना आएगा, x प्लस 15। एंगल C भी कितना आएगा, x प्लस 15। देखिए स्टार्टिंग में उसने बोला ईच बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 डिग्री मोर देन इट्स वर्टिकल एंगल। तो इसने बोला ईच का मतलब दोनों एंगल्स जो है वर्टिकल से 15 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया एंगल B और C की सेम वैल्यू है। अगर ये ईच ना गिवन होता वर्ड, तब भी बाय डिफ़ॉल्ट भी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दोनों साइड के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल्स आ गए।
तो अब हम इस ट्रायंगल पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। एंगल ए की वैल्यू x डिग्री, बी की वैल्यू x प्लस 15, सी की वैल्यू x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180, 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30, 3x इज इक्वल्स टू 150, यहाँ से x आ गया 150 बाई 3 दैट इज 50 डिग्री। इसका मतलब एंगल A हमें मिल गया 50 डिग्री, एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं, कितने हैं x प्लस 15 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे 50 प्लस 15 डिग्री दैट इज 65 डिग्री। सो B की वैल्यू भी 65 डिग्री आ गई, C की वैल्यू भी 65 डिग्री, A की वैल्यू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, the vertical angle of an isosceles triangle is twice the sum of its base angles. Find each angle of a triangle. क्वेश्चन को समझते हैं। जो वर्टिकल एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है ट्वाइस, 2 गुना है किससे, सम ऑफ इट्स बेस एंगल। जो बेस एंगल्स का अगर हम सम करें और उसका 2 गुना करें, ट्वाइस करें, उतना हमारा क्या है, वर्टिकल एंगल है। So let बेस एंगल हमने मान लिया x डिग्री, ये भी x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, दोनों x डिग्री होंगे, दोनों इक्वल क्यों हैं, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब B और C की वैल्यू x डिग्री आ गई। अब हमने A एंगल निकालना है जो वर्टिकल एंगल है। इसने क्या बोला है, पहले तो सम करो बेस एंगल्स का, सम कर दिया x प्लस x, उसका करो ट्वाइस, 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 2, x प्लस x कितना हो गया 2x, तो ये हो गया 4x। अब ABC ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, 180, A की वैल्यू 4x, B की वैल्यू x, C की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 180, 6x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आ गई 180 बाई 6, सो x हमारा आ गया 30 डिग्री। एंगल B हमारा 30 डिग्री आ गया, एंगल C हमारा 30 डिग्री आ गया, एंड व्हाट अबाउट एंगल A दैट इज इक्वल टू 4x, 4 into 30 that is 120 degree. Question number 20, in an isosceles triangle each base angle is 4 times its vertical angle. तो जो बेस एंगल है वो 4 गुना है किसका, वर्टिकल एंगल का। वर्टिकल एंगल हम x लेंगे तो बेस एंगल हमारा कितने कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो लेट वर्टिकल एंगल बी x। तो जो बेस एंगल्स हैं दैट इज एंगल B एंड एंगल C, ये है हमारा एंगल A। इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x और 4x दोनों सेम होंगे, रीज़न आपको पता है। तो इस ट्रायंगल में अब हमारे पास सारे एंगल्स आ गए, तो बस अब हमने क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करना है। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, वैल्यूज पुट करेंगे। A की वैल्यू है x, B की वैल्यू 4x, C की वैल्यू 4x इज इक्वल्स टू 180, ये आ गया 9x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू 180 बाय 9, सो x इज 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। अब एंगल्स ढूंढते हैं। A एंगल कितना है हमारा x डिग्री, तो ये आ गया 20 डिग्री।
बी और सी इक्वल है 4x के, 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल बी भी हमारा 80 आ गया, एंगल सी भी हमारा 80 डिग्री आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द बेस एंगल एंड द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2:5। बेस एंगल और वर्टिकल एंगल की रेशियो गिवन है 2:5। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमारे जो अगर ए बी ए सी के इक्वल होगी, देयरफॉर एंगल बी हमारा एंगल सी के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखिए हमें रेशियो फॉर्म में गिवन है, अब हमें ये तो पता चल गया बी और सी आपस में इक्वल हैं। अब हैं कितने एंगल वो ढूंढते हैं। जो बेस एंगल है वो 2 है, वर्टिकल एंगल जो है वो 5 रेशियो में है। कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया, देयरफॉर जो बेस एंगल्स हैं हमारे वो आ गए 2x और 2x, एक एंगल B और एक एंगल C। जो वर्टिकल एंगल है हमारा वो हमारा आ गया 5x। तो इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम 180। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। A की वैल्यू जो हमारा वर्टिकल एंगल है 5x, B की वैल्यू 2x, C की वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 180। तो ये आ गया 9x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 180 बाय 9 दैट इज 20 डिग्री। अब हम ढूंढते हैं एंगल A विच इज इक्वल्स टू 5x, 5 इंटू 20 ये 100 आ गया। एंगल B हमारे पास आ गया 2x, 2 इंटू 20 40 डिग्री। एंगल C भी हमारे पास है 2x, 2 इंटू 20 40 डिग्री। तो 100, 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये हमारे 3 एंगल्स आ गए। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।